भाभी जी घर पर हैं? अनु घर पे नहीं है, भाग यहाँ से भाग। क्या बदतमीजी है? मैंने कहा अनु घर पे नहीं है, आप जाइए यहाँ से। क्या बदतमीजी है इसमें? आपने अभी हमसे कहा कि चल भाग यहाँ से। एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था कि अनु घर पे नहीं है, आप तशरीफ ले जाइए यहाँ से। लेकिन आपको देख के ये जो कमबख्त जबान है ये बदतमीज हो जाती है। देखिएगा किसी दिन ये बदतमीजी आपको बहुत भारी पड़ेगी। खैर छोड़िए, ये बताइए कि भाभी जी कहाँ हैं? अनु घर पे नहीं है। भाभी जी नहीं है मतलब? नहीं है मतलब नहीं है। इस वक्त तो अनु को जी मतलब भाभी जी को यहाँ होना चाहिए था ना, घर पर। अनु कानपुर में नहीं है, वो लखीमपुर खीरी गई है। लखीमपुर खीरी जाने का क्या मतलब है भाभी जी का? मतलब ये कि वो अपने ग्रूमिंग क्लासेस की नई ब्रांच खोल रही है और 1.5-2 महीने रहेगी वहां पे। अरे लेकिन लखीमपुर खीरी जाने की क्या जरूरत है? अगर ग्रूमिंग क्लासेस खोलनी थी तो यहाँ आसपास भी खोल सकती थी। एक्सक्यूज मी, कैन आई आस्क यू कि आप इतना क्यों पसर रहे हैं? आपका क्या लेना देना इस बात से? मतलब तू कौन? जी मैं खाम खा नहीं है, पड़ोसी है भाभी जी के। पड़ोसी है तो पड़ोसियत में रहिए, पजामे से बाहर मत आइए, समझे ना आप? खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि भाभी जी को इतनी दूर काहे भेज दिया आपने? काहे भेज दिया? वो बिजनेस के सिलसिले में गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वेल तो हमको अल्लाह भी बोल दो माफ कर देगी। क्या बोले? एक दिन मैं अपना कुटिया में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, तो अचानक तुम्हारा हसीन चेहरा मेरे ध्यान में आ गया, यू नो। अच्छा, हमरा चेहरा आपके ध्यान में आ गया? काहे? Well, because I love you. Actually क्या है कि तुम बाबा लोग का बहुत भक्ति करता है ना, इसलिए मैं एक समझ सकता है कि तुम्हारा चेहरा मेरे ध्यान में आए। बाबा जी, हमको बहुत श्रद्धा है बाबा लोगों पर। और ऊपर से तुम्हारा जो पति का जो इलीगल फादर है, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा बहुत अच्छे दोस्त है। क्या बोले? एक्चुअली क्या है कि पंडित रामपाल जो है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, चड्डी बड़ी है, इज अ फ्रेंड। क्या बोल रहे हैं? पंडित रामपाल आपके दोस्त हैं? That's right. ये तो बहुत अच्छा बात है। इसलिए मैं तुमको आगाह करने आए हैं, बताने क्यों आए हैं कि तुम्हारा पति पे बहुत बड़ा विपदा पड़ने वाले है। का विपदा आने वाला है बाबा जी? यही है ना तुम्हारा चिरकुट पति। आपको कैसे पता बाबा जी आप अंतर्यामी हैं? ये बहुत जल्दी टै बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? टै टै टै। That's right. ऐसे काहे बोलते हैं? उनको कुछ हो गया तो हमरा क्या होगा? मैं है। क्या बोले? मैं बोलते हैं कि मैं आपको रिसोल्यूशन निकालेंगे, मैं ऐसा उपाय निकालेंगे कि आपका जो पति है ये मरने नहीं सकते हैं। हाँ तो बताइए ना बाबा जी, हमको उपाय बताइए, हम उपाय जरूर करेंगे। तुम्हारे पति की जान एक सूरत में बच सकते हैं। ठीक बा, हाँ तो कल सुबह पहली गाड़ी से ही उनको सूरत ले जाएंगे। हाँ तुम्हारा जो बड़म पना है, कई बार मेरे को सर में दर्द देते हैं। क्या बोले? मैं बोला कि उनको सूरत ले जाने का कोई जरूरत नहीं है, उनका सेकंड शादी यानी कि दूसरा शादी करने सकते हैं। दूसरा शादी? वो काय करेंगे? हाँ तो फिर हमरा क्या होगा? ये शादी सिर्फ एक रात के होंगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तलाक दे देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? Well, this is the उपाय, ये अरेंजमेंट है। मॉर्निंग में शादी, रात को सुहागरात, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तलाक तलाक तलाक, एंड एवरीबॉडी इज हलाक। क्या करे पगली, एक मीटिंग में बिजी हो गए थे इसलिए देर हो गई। लेकिन इतनी देर में इतना सर फोन काहे खड़का दिए? कोनो गंभीर बात है का? थोड़ी देर हमारे पास प्यार से बैठिए तो सही, आप उसके बाद बोलेंगे। क्या बात, बड़ी खुश नजर आ रही है। हम तो हमेशा ही खुश रहते हैं और हम भी चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश ही रहो। तो अगर आप हमको हमेशा हमेशा खुश देखना चाहते हैं ना, तो दूसरा शादी कर लीजिए। हाँ ठीक है। तू पगला गई होगा, होश में तो हो। ये का मजाक कर रही हो हमारे साथ? हम काहे मजाक करेंगे? हाँ अब पूरे होशो हवास में बोल रहे हैं कि आप ना दूसरा शादी कर लीजिए। अगर हम शादी कर लेंगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा हमरा? हमको कुछ ना ही होगा। हम आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको जिंदगी भर तो रहना नहीं है वो लड़की के साथ। हाँ
रात को शादी कीजिए, अगले दिन उनको तलाक दे दीजिए। ओह अच्छा, तो कहीं ये उपाय तुम्हें पंडित रामफल ने या अम्मा जी तो नहीं बताया? हाय दिया, नहीं नहीं, ये उपाय ना पंडित रामफल या अम्मा जी नहीं बताई हैं। एक तो नए बाबा जी आए रहे, बाबा सरपटानंद जी, वो बताए। बाबा सरपटानंद? ये बाबा कब पैदा हुआ? आज ही पैदा हुए हैं। नहीं, हमरा मतबल है कि आज ही वो हमारे घर आए थे। और आपको पता है वो जो हाल में आपका फोटो लगा है ना, वो बहुत ही अच्छा वाला जो फोटो है, वो देख के ना झट से प्रोडक्शन कर दिए। वो प्रेडिक्शन होता है पगली? ऐसे ही पकड़े हैं। का बोले पता है, वो का बोले कि 15 दिन में ना आप टाइम भूल जाएंगे, इसके लिए बोले आपका शादी करना बहुत जरूरी है। तू वो बाबा की बातों में आ गई है? कान खोल के सुन लो, हम पहले पंडित रामफल को झेल रहे हैं, बाबा बाबा को नहीं झेलेंगे। आई लो अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। भाभी जी, समझ के मौजू पे किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ से वो ना समझ है। भैया इतना सारा समझ, और लेकिन हमारी समझ में कुछ ना आया। मगर भाभी जी, आज आपके मीठे मिजाज के शरबत में कुछ कड़वाहट का सा जायका महसूस कर रहा हूँ। शरबत पियेंगे? नहीं बौड़ा, मैंने कहा भाभी जी आप कुछ परेशान सी दिख रही हैं। हाँ, हम बहुत सेट हैं। झूठ बोल रही, सेट तो होती नहीं आप। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी वो अपसेट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान। भाभी जी क्यों परेशान है? कहीं लड्डू के भैया ने तो कुछ नहीं कर दिया आपको? अरे नहीं नहीं, वो बेचारे तो हमको कुछ ना ही बोले, लेकिन क्या हुआ ना, एक तो साधु बाबा आए रहे, वो हमको बहुत कुछ बोल कर गए। हाँ, आइडिया बिकने के कगार पे है। हाँ, क्या बोले? नहीं भाभी जी, साधु बाबा ने कुछ बताया आपको, कुछ कहा आपसे? वो क्या बोले कि लड्डू के भैया पर ना बहुत बहुत बड़ा विपदा आने वाला है। OMG, oh my God, भाभी जी, that's terrible। तो कोई उपाय बताया उन्होंने? हाँ, उपाय तो बताए हैं, बहुत ही विचित्र उपाय है। भाभी जी उपाय ऐसा तो नहीं है कि आपको अपने पड़ोसी से इश्क करना है? अगर उपाय ये है तो भाभी जी आई वुड लव टू डू इट। मैं खुद पर्सनली इस उपाय में पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। नहीं नहीं, ये उपाय नहीं है। तो क्या उपाय है फिर? कहा है ना कि लड्डू के भैया का ना हमको किसी और औरत के साथ शादी करना है, गंधर्व विवाह, और उसके बाद अगले दिन उस शादी को तोड़ देना है। तो 20-25 दिन रहने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए लड्डू के भैया को। क्या बोले? अगर भाभी जी तो नेक्स्ट तलाक करना है मतलब? हाँ। लेकिन भाभी जी हम बन रहे हैं कि कौन लड़की करेगी ऐसा? वही तो सोच सोच के इतना परेशान हुए जा रहे हैं। हाँ, अम्मा जी को भी बताए हैं, वो भी देख रहे हैं। भाभी जी कोई शरीफ लड़की तो करेगी नहीं ऐसा। अरे ऐसा काहे बोलते हैं? हमको कौन सा वो लड़की को जिंदगी भर अपने घर में रखना है? एक ही रात का तो काम है, अगले दिन वो अपने घर, हम अपने घर। भाभी जी मेरी नजर में एक लड़की है। दिया, कौन कौन? गुलफाम कली। हाँ, वो ना हम अपने शरीफे वाहियात का रिश्ता लेकर आए हैं। भाभी जी इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही वाहियात किस्म का आदमी है, लेकिन ये कहना चाह रही हैं कि ये अपने शरीक हयात का रिश्ता लेके आई हैं आपके लिए। ऐसे ही पकड़े हैं। शरीक हयात यानी कि तिवारी हुजूर का रिश्ता? बड़ा फरमाया आपने, दैट्स राइट। अच्छा, तो फिर ये उन्हें तलाक दे रही हैं? नहीं नहीं, वो का है ना, हम आपको समझाते हैं। एक तो बाबा आए थे बहुत पहुंचे हुए, वो बोले हमसे कि लड्डू के भैया पर बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है, तो उनकी ना शादी एक दिन के लिए किसी औरत से कराना बहुत ही जरूरी है, तो वो मुसीबत टल जाएगा। अच्छा, यानी कि आप उनसे हमारी एक दिन की शादी करवाना चाहती हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, अगले दिन सुबह हम आपका तलाक करवा देंगे। इसके एवज में भाभी जी तुम्हारा मुंह मोतियों से भर देंगी। माफ कीजिएगा, आप गलत जगह पर आ गई है मोहतरमा। गुलफाम कली का रिश्ता इतना सस्ता नहीं है कि उसे आपकी दौलत खरीद सके, बल्कि गुलफाम कली का रिश्ता तो वो अफसाना है जो छोटे डायलॉग मत बोलो गुलफाम कली ने, कुछ समझ नहीं आ रहा।
हेलो अनु बेबी, व्हाट्स अप? क्या कर रहे हो? बेबी बस खाना खाने जा ही रहा था, यू नो। क्या खाने वाले हो? वही सिंपल सब्जी रोटी, और क्या। तुमने खाया? नहीं, मैंने तो शाम को बहुत हैवी नाश्ता कर लिया था, फिर मेरी खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। ओके ठीक है, ऑलराइट, यू टेक केयर, ऑलराइट, बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा सुनो, हाँ, तुम कोई गड़बड़ हरकत तो नहीं कर रहे हो ना? तुम अंतर्यामी हो, अपने मोबाइल में देखो, मालूम पड़ जाएगा तुम्हें कि मैं क्या कर रहा हूँ। करना भी मत, याद है ना? आई एम वॉचिंग यू। मेरी नजरें तुम पर ही हैं, समझे ना? चलो ठीक है, बाद में कॉल करती हूँ। ओके, बाय। ये बीवियां भी ना, इनको लगता है जब ये शहर से बाहर होती है तो इनके हस्बैंड पता नहीं क्या करते हैं घर में, अय्याशा करते हैं, रंगरेलियां मनाते हैं। निकाल, विभूति नारायण यही रहते होगा। रोंडोए, तू सारे गलत बोल रहा है। तू ऐसो बोल के विभूति नारायण नल्लो जही रहते है। अबे लॉन्डो, अपू सिंह जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या बे? जरा पी के मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसी है तुम्हारी? गेट आउट, ऑल ऑफ यू, गेट आउट फ्रॉम हियर। चिल्ला मत विभूति सेठ जी, चिल्लाना हमें भी आता है। जा रहे हैं। चिल्लो, रुक जा। विभूति भैया, हमें तुमसे हिसाब किताब पूरा करना है। तुम्हें कूटना है। कौन सा हिसाब किताब करना बे? प्रेम का बर्बाद कर रहा हूँ, मारो साले को। अरे मैं हूँ, अरे दादा, खबरदार, तो कोई भी आगे बढ़ा तो सर फोड़ दूंगा। लौड़ो, मुझे मार क्यों रहे बे तुम लोग? हाँ, तुमने हमसे गुलफाम कली छीन ली। अबे बेशर्मो, कम ज़र्फो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपने मजे के बारे में सोच रहे हो, उस गुलफाम कली के बारे में नहीं सोच रहे। जो चाहती है कि उसका भी घर बसे, उसके भी बच्चे हों, उसका भी अपना एक पर्सनल हस्बैंड हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बाय गॉड यार। आखिर वो भी तो एक इंसान है। सही कह रहे यार, लौंडे मिलकर सही बात कह रही। भैया विभूति ने आके खोल नहीं सतो। असल में हमने बाको सतो कबो इंसान ना समझो, हमेशा नचन यही दिखती रही। हमसे बड़ी गलती हो गई यार। भैया आई लव यू, हग यू भैया। निकलो निकलो, चलो निकलो, चलो कमान कमान, चलो चलो चलो। विभूति भैया, असर माइए ना आइए। सब तैयारियां हो गई? अबे जी सारी तैयारी हो चुकी, बस हियरिंग सेरेमनी बाकी। विभूति भैया, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तिवारी भैया अंगूरी भाभी जैसी महिला को छोड़कर ये गुलफाम कली जैसी हर्राफा औरत के साथ शादी क्यों कर रहे हैं? तुम शादी में मुफ्त का मलिदा पेल ले आए हो ना बेटा? आए तो इसीलिए हैं। तो दोने चाटो ना। दोने प्लास्टिक के हैं, पत्ते के हैं, कागज के हैं, इसकी जानकारी क्यों चाहिए तुम्हें? हा? जी जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज तिवारी जी और ये तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? साफ साफ उद्घोषणा क्यों नहीं करते? I'm sorry, क्या मैं इतना खुश हूं कि मैं खुशी समा नहीं पा रही है। क्या हम पूछ सकते हैं आपसे कि आप ये हंडिया सी क्या उड़ा रहे हैं? या हमारी शादी हो रही है, आप हंस रहे हैं? आपके पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी के पैजामे में रहिए ना। भाई हम तो पजामे में रहेंगे, लेकिन कुछ देर बाद आप पजामे में नहीं रहेंगे।
कर रहे हैं। हाँ जल्दी से अलाउंस दीजिए ना। भाभी जी अलाउंस नहीं, वो अनाउंसमेंट होती है। सही पकड़े हैं, जल्दी कीजिए ना। ओके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने बड़ा विजिबल है कि आज गुलफाम कली तिवारी जी की होने जा रही है। हमारी भैया। और ये दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना के इस बात की तस्दीक करेंगे कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। अब पहनाइए प्लीज। ये लीजिए। पहनाइए ना। टीका टीका उठना। सारे क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो? सारे ड्रामेबाजी कर रहे हो। तीर कमान से निकल गो, अब वापस नहीं आएगो। चलिए ना, दिया। नाक में नकेल डाले साले। तू भी रात को यहाँ वहां से आवाजें निकालता है, तू भी यहाँ वहां नकेल ठुकवा ले बे। चुप साले। शांत हो जाइए लड्डू के भैया। का करते हाँ, इतना शुभ मुहूर्त है, काहे अपना मूडबा खराब कर रहे हैं? अरे मुडवा तो हमारा पहले से ही खराब चल रहा है पगली। क्या हुआ जान, जाने मन? अरे ये कर क्या रही हैं आप? एक तो छींक की वजह से हम वैसे ही परेशान हैं। काय परेशान हो रहे, तब पसीना काय आ रहा है? अरे पगली तुम्हें पता नहीं है, इस कमबख्त की छींक पत्थर फोड़ है। तुम्हें याद है जब हम तुम्हारे साथ पहली सुहागरात मनाने आए थे, तब भी ये कमबख्त ऐसे ही छींका था। और उसी रात तुम्हारा भाई पुत्तन आया था, सुहागरात को ही हमें बुरी तरह से कूटा था कमबख्त ने। इसकी मनुष्य चीजें चलेगी। रिलैक्स रिलैक्स। ये क्या बोल रही है पगली? रिलैक्स होता है? सही पकड़े हैं। वो कहा हुआ था ना, अब पुतन भैया को शादी के बारे में बताए नहीं थे। हाँ, इसीलिए वो नाराज हो गए थे और आपको कूट गए। अरे लेकिन सुहाग रात को साला जीजे को ऐसे पीटता है क्या? आज तुम्हें कोई नहीं कूटेगा। अब शांत हो जाइए। हाँ, और आप आराम से सुहाग रात मनाइए, ठीक बा? घबराहट सी हो रही है पगली। अजी हुजूर, आपकी तो दूसरी है, फिर भी इतना घबरा रहे हैं। हमें देखिए, हमारी तो हाफ सेंचुरी होने वाली है। लड्डू के भैया, अब हम जाते हैं। हाँ ठीक बा, अपना ध्यान रखिएगा और ज्यादा दान से ना ही लीजिएगा। हाँ ठीक बा, और सुहाग रात मनाइएगा नहीं, सो जाइएगा सुहाग रात में, और सोलमेट ना ही कीजिएगा। सोलमेट नहीं, सेलिब्रेट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, ठीक बा? ठीक बा। चलिए। हम जाते हैं। हाँ, सो जाइएगा। और देखो गुलाम अली, परेशान नहीं करना। अजी मोहतरमा, गुलफाम कली। ऐसे ही पकड़े हैं। वो लड्डू के भैया को गुल्लू के साथ अकेला छोड़कर आए हैं। हमको तो बहुत डर लग रहा है, बहुत डर। पता नहीं क्या कर रही होगी लड्डू के भैया के साथ। इस मामले में गुल्लो बड़ी फास्ट है, अब तक उसने गुल्लक फोड़ दी होगी। हाय दिया, ऐसा काहे बोलते हैं? हाँ, हमारे लड्डू के भैया बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। अभी आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, आपके लड्डू के भैया है ना जो, वो नींद के बड़े शौकीन है। दिया, तो ये तो बहुत अच्छा बात है ना, अब तक तो सो भी गए होंगे। जी नहीं, यही तो लफड़ा है, वो सोते नहीं है। आपको याद है एक बार आप लंबे टाइम के लिए मायके गई थी, उस वक्त जो टिल्लू था ना, वो आपके जो तिवारी जी यानी कि लड्डू के भैया हैं, उनके साथ हमबिस्तर हुआ करता था, मतलब वो उनके साथ बेड शेयर किया करता था। हाँ तो क्या? तो उसने मुझे बताया कि रात को तिवारी जी नींद में आपके धोखे में उसके साथ काफी जातियां क्या करते थे। तो ये बात से तो ये पता चलता है ना कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। तेरे ही घर में तेरा पति किसी और के साथ सुहाग रात मना रहा है और तू पूछती है डैडू क्या हुआ? डैडू वही तो बोल रहे हैं, आपको
कुछ मिस अंडरगारमेंट्स हुआ है। भाभी जी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है वो। ऐसे ही पकड़े हैं। मिस अंडरगारमेंट नहीं, ये आदमी मिस्टर अंडरगारमेंट है, ये कच्चा बनियान है। लेकिन आज कमीने तेरे शरीर पे न कच्चा रहेगा न बनियान। अरे मेरा बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। भाभी जी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अंकल इज वेरी एंग्री। अंकल जी का बहुत मूड खराब है। अंकल जी इज ऑल योर्स। मैं परेशान हो गया हूँ, साहब से परेशान हो गया हूँ। अरे समझ नहीं आ रहा अपना सर किस दीवार में दे मारूं। अंकल जी किसी दीवार में मार दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने हेलमेट पहन रखी है ना। तू देखना, मैं तेरी वो हालत करूंगा तू जिंदगी भर याद रखेगा मुझे। अंकल जी बने? हाँ बने इनके लिए। क्या कहा तूने? अब तो कुछ ना बने अंकल। जस्ट वेट एंड सी क्या करता हूं तेरा मैं। हवलदार साहब मुझे रिपोर्ट लिखानी है। पट्टू चाचा क्या कह रहे? अरे घुटनन की कटोरियन में कहो। अरे हवलदार रिपोर्ट लिखानी है मेरे को, मेरी बात सुनो। अरे जा उम्र में तेल कम हो जातू है। हवलदार मैं बात कर रहा हूँ। मसाज लो, मसाज पट्टू चाचा। मुझे टाइम से लो। रिपोर्ट लिख। 80 के हो रहे ना, 80 साल के। रिपोर्ट लिखानी है मेरे को, रिपोर्ट लिखाने आया हूं मैं। तुम्हारी हमने हर बार की हरकत देखी। तुम हमेशा हमसे बदतमीजी से बात करते हो। हमें कितना बुरा लगता है। ना इज्जत है, ना प्यार है, ना सम्मान है तुम्हारी आंखन में। अरे शक्ल हमारी ना करो, हम तो यही जाती तो करो। या धारण काय के लाने करी हमने, कब हूं तो प्यार बरसाओ, इज्जत से बात ही ना करते, हमें बात ना करनी। जाओ। अच्छा ठीक है दरोगा साहब, रिपोर्ट लिखो रिपोर्ट लिखो। अगर तुम पहले ही दरोगा साहब कह दी थी तो रिपोर्ट तो अपने आप लिख जाती। खैर छोड़ो, बताओ कब आज से चाचा, बताओ। अरे बोलूं क्या आपको, सब पता तो है आपको। आप तो पार्टी में जाकर मलीदा तक पेल के आ चुके हो, अब मुझसे पूछो क्या बात है। हमने तो कई जगह पार्टियन में फ्री को मलीदा पी लो। अच्छा आप भैया तिवारी की शादी की पार्टी की बात कर रहे का? अरे हाँ दरोगा साहब, हाँ वही तो बात कर रहा हूं। उस कमीने कच्चा बनियान ने मेरी भोली भाली बच्ची को धोखा देकर वो नाचने वाली से शादी की है। और आप दरोगा साहब कानून के रक्षक होते हुए वहां जाकर मतलब कि अय्याशी कर रहे हो, खा पी रहे हो, एंजॉय करके आ गए हो। वाह वाह वाह। ना असल में भूरे चाचा हमसे गलती हो गई। वो कब होगी, गुलफाम कली के मामले में तनकबा के चक्कर में स्वार्थी हो गए थे हम। गुलफाम कली के चक्कर में स्वार्थी? मैं समझा ना ऐसे स्वार्थी नहीं, मतलब आप गलत समझ रहे। स्वार्थी हो गए थे मतलब कि हमें लगो आखिरकार के बाप चलो छोड़ो, मासूम को घर बस जाए, शादी हो जाए, भग जाए छोटे से। गंदगी फैला रही थी। अरे कैसे कानून के रक्षक को आप लोग, मेरी भोली भाली बच्ची का घर बिगड़ रहा है और उस नचनिया की फिक्र है आपको कि उसका घर बस जाए। भूरे चाचा क्रोधित ना हो, गलती हो गई मान रहे ना, हम भैया तिवारी को देख लेंगे बस। अप्पू सिंह। जैन साहब जैन क्या समस्या इन हेलमेट वाले बुजुर्ग की? कमिश्नर साहब मैं बहुत परेशान हूँ और तिवारी के बच्चे ने मेरी बेटी के घर उजाड़ कर वो नचनिया है ना गुल्लो, उससे शादी कर ली है। उस तिवारी के बच्चे से तो मुझे भी अपना हिसाब बराबर करना है। उसने हमारी गुलफाम को मेरा मतलब है गुलफाम को हमसे छीन लिया है। सर जी आप भी ये तो बहुत बड़े वाले हैं। बनियान, अब तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक मिनट, अब मामला कानून के हाथ में, उसे निपटने दीजिए। और कानून के हाथ लंबे होते हैं। मिस्टर मनमोहन तिवारी, यू आर अंडर अरेस्ट। तुमने एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी की है। गुलफाम से सारे तो मैं दफा 302 के थे तो फांसी होगी सीधी।
ये क्या बकवास कर रहे हैं दरोगा जी? हमने तो गंधर्व विवाह किया था, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। तो तुम काहे चुप हो, बोलती काहे नहीं हो? हाँ बताते हैं। और देखिए कमिश्नर साहब, भाभी जी कमिश्नर साहब सही पकड़े हैं। और देखिए बात ये है ना कि एक तो साधु बाबा आए रहे, वो क्या बोले तुम्हारे पति पर बहुत बड़ा विपदा आने वाला है, तो उनको गंधर्व विवाह करना बहुत ही जरूरी है, ना तो वो टाइम भूल जाएंगे। बाबा ने ये भी कहा था कि ये गंधर्व विवाह मात्र एक रात का होगा, तो सुबह तलाक दे देना। तो वो तलाक ही देने आए थे। लेकिन हम आपको तलाक नहीं दे रहे हैं। अरे ये आप क्या कह रही हैं? हमने आपसे कहा था ना। आपने हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। अरे क्यों झूठ बोल रही है? हमने आपसे कहा तो था। भभूति जी आपका यार चुप बैठे, सारा रायता आपका फैलाया हुआ है, कहिए ना क्या है? एक्सक्यूज मी, हेलो एक्सक्यूज मी, प्लीज मुझे मत घसीटिए इस सब चक्कर में। भाभी जी ने मुझसे कहा कि लड्डू के भैया को शादी करनी है, एक लड़की चाहिए। गुलफाम कली को शादी करनी थी, उसे एक अंकल मतलब उसके एक लड़का चाहिए था। दोनों को भिड़ा दिया, मतलब दोनों को मिला दिया मैंने। इसमें मेरी क्या गलती है अंकल? व्हाट इज माय फॉल्ट इन इट? नहीं लौंडे तो अपनी जगह बिल्कुल सही है बेटा। हम आपको तलाक नहीं दे रहे। देखिए ना, हमरे सिंदूर का सवाल है, कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए। तू चिंता मत कर बेटा अंगूरी, जब तक तेरा ये बाप जिंदा है तेरे सिंदूर पे आंच नहीं आने देगा। तू देखती रहे, मैं इस कच्चे बनियान को गोली मार दूंगा, गोली। जी नहीं, आपको एक सुहागन का सिंदूर उजाड़ने का कोई हक नहीं है। तू सुहागन नहीं है, तू सिर्फ एक गन है, गन जो मेरे बेटी की सिंदूर पे निशाना साधे बैठी है। आप हमारे सुहाग के साथ ऐसा नहीं कर सकते भूरे अंकल। मैं कोई तुम्हारा अंकल वंकल नहीं हूं, समझी तुम? भूरे अंकल नहीं तो क्या भूरी आंटी कहें? देखो गुलफाम कली, बरसात की उस तूफानी रात को मद्देनजर रखते हुए मैं तुम्हें अपने आप को अंकल वंकल कहने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता, समझी तुम? उस रात की बात अलग थी, आज हम किसी की दुल्हन हैं। दुल्हन तो तुम उस रात भी थी। वो तो सिर्फ एक नाटक था, ऐसी दुल्हन तो हम लगभग हर रात बनते हैं, सिर्फ दूल्हे बदलते रहते हैं। और उसी में से एक दूल्हा। मेरी बच्ची खड़ी है पीछे, मेरी बच्ची खड़ी है। देखो गुलफाम कली, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ, भगवान के लिए मेरे दामाद कच्चे बनियान को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। हम क्यों छोड़े? हम तो नहीं आए थे, आपकी बेटी खुद आई थी हमारे पास फरमाइश लेकर। अब हम ना डाइडू उपाय कर रहे थे, वो पंडित रामफल है ना, उनके दोस्त आए थे, वो पंडित रामफल के दोस्त आए थे, तो बोले हमको ये सब। पंडित रामफल ये नाम सुनते सुनते मेरे कान पक गए। तो कानों में तेल डाल लीजिए समधी जी। अम्मा जी अपना नाम करे हैं। खुश रहो मत बच्चे। समधन जी, क्या आप मुझे एक बार इस पंडित रामफल से मिलवा सकती हैं? कहाँ करेंगे आप पंडित रामफल का? है क्या करूंगा? खड़े खड़े उसके गुर्दे फोड़ दूंगा मैं। समधी जी, अपने पजामे से बाहर निकल रहे हैं आप। इतना शुक्र मनाइए कि हमारे सामने पंडित रामफल के लिए आप शब्द कह के अपने ही पैरों पे जिंदा खड़े हैं। आपके जगह ये बात कोई और कहा होता ना तो हम क्या गुर्दे उधेड़ लेते। समधन जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात पूछूं आपको। ये आपके लाल लाल लिपस्टिक से सने होंठों पर हमेशा पंडित रामफल का नाम क्यों चिपका रहता है? क्यों चिपका रहता है? मलाई की तरह बाहर निकलता है उसका नाम, क्यों? क्या मैं जान सकता हूं कि पंडित रामफल में ऐसा क्या है जो कि मुझ में नहीं है? अब नहीं, आप उसको गलत मत समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि मतलब ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी है पंडित रामफल ने जो आप 24 घंटे उसी के नाम का गुणगान करती रहती है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।